तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6 और यार रात भर बैठ के मैंने दोनों शिफ्ट बहुत ढंग से एनालाइज करी 24th की दोनों शिफ्ट। और चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर वाइज मैं ढूंढ के लाया कि यार हर चैप्टर से कितना कितना सवाल हर शिफ्ट में आया हुआ है। और अंत में यार ये लेके आया कि कहाँ से हमें लर्निंग्स मिल रही है भैया, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से सवाल आसान बन रहा है, ठीक है, या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो टच ही नहीं करे गए तो आगे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा जितने भी बच्चों का एग्जाम 26 को है, 27 को है, 28 को है, मतलब जब भी है, 26 तो आज ही आज से एग्जाम है नहीं, बट हाँ जब भी आगे एग्जाम है बेटा तुम्हारा, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनना। अच्छा बेटा बोलने पे काफी बच्चों को दिक्कत होती है, चलो इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो भैया ठीक है, इस वीडियो को जस्ट एंड तक सुनना, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर वाइज एनालिसिस भी करेंगे और एक्सपेक्टेड मार्क्स परसेंटाइल भी सबको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इससे डिटेल्ड एनालिसिस मुझे नहीं लगता तुम्हें यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला है। और अगर तुम जेईई मेंस को लेकर अपने सीरियस हो तो जस्ट एंड तक सुन लेना। चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया बात करें सबसे पहले फिजिक्स की। तो देख सकते हो कि ये पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 25 की दोनों शिफ्ट, 24 की दोनों शिफ्ट, और किससे कितने कितने सवाल आए ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अच्छा यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहे रोक के। बट देखो सबसे पहले चीज देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट से देखो यार, हर शिफ्ट में एक एक सवाल तो आपको मिला ही है, और एक शिफ्ट में तो आपको 2 सवाल मिल गए, यानी यहाँ से एक सवाल तो आपका कंफर्म है ही, जो कि निहायती आसान आ रहा है, मतलब निहायती आसान समझते हो, बिल्कुल निहायती आसान। अच्छा काइनेमेटिक्स से आपको यहाँ पर एक सवाल कंफर्म मिलने वाला है, देख सकते हो, ठीक है। जो कि बिल्कुल ही नहीं, मतलब क्या काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड मेजरमेंट के तो वो सवाल आ रहे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर आप मेरे से कहोगे कि अगर आप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी अभी करके आ जाओगे, राइट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से भी देखो ऑलमोस्ट एक सवाल आ ही रहा है, लेकिन बस ये एक शिफ्ट में नहीं आया है। बट हाँ इससे भी आप मान सकते हो कि एक सवाल आपका आ ही रहा है, राइट। डब्ल्यूपी से आप देख सकते हो, डब्ल्यूपी में देखो यार एक शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन डब्ल्यूपी में मोस्टली ना वो स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं, स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं। अच्छा उसके अलावा सर्कुलर मोशन से ज्यादा क्वेश्चंस देखो, एक एक सवाल तो आपको मिला ही सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन से जनरली वो v² अपॉन rg वाला जो फॉर्मूला होता है, वहां से ज्यादा सवाल पकड़ के पूछ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास आप देख सकते हो, एक भी सवाल आपको नहीं मिला है, और आगे हो सकता है ना ही मिले, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। बट अगर आएगा ना, अगर आएगा तो भैया वो सिंपल सा वही होगा कि x1 x2 दिया हुआ है और आपको x COM निकालना था या y COM निकालना था, उस तरीके का क्वेश्चन होगा। अच्छा रोटेशन से आप देख सकते हो बेटा, रोलिंग भी पूछी जा रही है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा जा रहा है, सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन एक सवाल आ जरूर रहा है। तो बेटा अगर आप रोटेशन छोड़े भी हुए हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर ही जाओ, क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत आसान है और आराम से फॉर्मूला बेस्ड है यार, तुम आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एक शिफ्ट में तो डायरेक्ट मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ रहा है, मतलब मैं मीडियम या हार्ड लेवल पे बोलूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एसएचएम के साथ मिक्स होके आ रहे हैं, कभी कभी टाइम पीरियड के साथ कुछ कर ले रहे हैं, या कुछ जी में कुछ चेंज हो रहा है, तो वो थोड़े से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अच्छा फ्लूइड को तो छुआ ही नहीं गया भैया, फ्लूइड के तो सवाल ही नहीं आए। इलास्टिसिटी देखो भाई, देख सकते हो बेटा एक सवाल बहुत आराम से तुम यहाँ से भी बना के आओगे, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है, राइट। अच्छा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ने तो भैया कमाल ही कर रखा है, एक शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन दे दिए थे 25 की पहली शिफ्ट में। और उसके बाद भी देख सकते हो 2 सवाल 2 सवाल 1 सवाल, भैया ये तो टॉपिक छोड़ो ही मत, है ना। वेव्स, वेव्स को ये लोग ज्यादा टच नहीं कर रहे हैं, एसएचएम को इन्होंने एक बार टच करा था, वेव्स को भी एक बार टच करा है, ज्यादा टच ये लोग अभी नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स भैया एक इनका चैप्टर ऐसा है ही, एनटी हमेशा इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रिसिटी को टच करके क्वेश्चन देता ही है। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म देख सकते हो, अगर ये 3 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है बेटा, आपके 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल बनने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा इसके बाद ईएमआई एसी आप देख सकते हो, ईएमआई एसी जो है, ईएमआई एसी से देख सकते हो यार भैया, इस बार तो कमाल हो गया ईएमआई एसी से सवाल कम आते हैं जबकि, लेकिन इस बार तो भैया ईएमआई एसी में पेल के सवाल मिले हुए हैं, देख सकते हो एक शिफ्ट में तो 3 सवाल आए हुआ है। एसी से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सवाल एक भी नहीं आएगा, लेकिन यार एसी से और ईएमआई दोनों मिला के सवाल आए हुए हैं। प्लस वही देखो ईएमआई में जनरली उसी का सवाल आया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला, और एसी में जनरली एलसीआर सर्किट के अंदर कुछ कुछ करके कोई पूछ ले रहे हैं, लेकिन एसी का सवाल जो है वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है भैया, अगर एसी ढंग से अगर नहीं कर रखा है तो एक बार एक वन शॉट देख जाओ, सारे फॉर्मुलाज एक बार देख जाओ। मॉडर्न फिजिक्स कमाल का चैप्टर है भाई साहब, हर बार एक एक सवाल दे रहा है, और देखो यार 2 शिफ्ट में तो 3 3 सवाल दिया है। रे ऑप्टिक्स भाई, रे ऑप्टिक्स ज्यादा नहीं छू रहे हैं लोग, वे ऑप्टिक्स तो छू ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स छोड़े हुए हो तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे बड़ी अजीब सी बात है कि इस बार इन्होंने सेमीकंडक्टर नहीं टच करा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक चैप्टर टू वॉच आउट हो गया है, ठीक है, चैप्टर टू वॉच आउट फॉर इन द आगे आने वाली शिफ्ट्स, क्योंकि कुछ मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा ना जिससे सवाल हर बार आता ही आता है, लेकिन वो इस बार टच नहीं करा गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आगे आने वाली शिफ्ट में टच किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर एक वो चैप्टर है। अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हर बार एक सवाल दे रहा है आपको, लॉजिक गेट्स देख सकते हो एक सवाल दिया है एक शिफ्ट में, बट हाँ भाई लॉजिक गेट्स का तो ऐसे ही रहता है।
ईएम वेव से यार एक बड़ा शॉकिंग सा ट्रेंड देखो मेरे को दिखा कि ईएम वेव से एक सवाल आपको मिल ही मिल रहा है, हर बार मिल रहा है एक सवाल। और सिंपल वो ई इक्वल टू बीसी वाला जो फॉर्मूला है बस इससे सवाल मिल रहा है, और 3 शिफ्ट में आपको मिला और आगे भी आपको मिलने वाला है। तो बेटा आप यहाँ से हम लोग कुछ अब थोड़ा सा लर्निंग्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो, मॉडर्न फिजिक्स हो गया और हीट हो गया। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स मिलाकर आपको 3 से 4 सवाल देने वाले हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो अगर ये टॉपिक्स तुमने कर रखे हैं तो एक तो इनको सब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि तुम ये समझ लो कि तुम्हारे 12 से 16 नंबर कहीं ना जाए। ठीक है, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, ईएम वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये 3 चैप्टर आपको 3 निहायती आसान सवाल देने वाले हैं, मतलब मोस्ट इजी क्वेश्चन तुम जो सोच सकते हो। ठीक है, ईएम वेव्स में तो भैया वो ई इक्वल टू बीसी वाला डायरेक्टली पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में भाई कोई आपको डायमेंशन किसी की पूछ ली जा रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम तुम्हें पता ही है भाई, निहायती आसान सवाल यहाँ से मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इन्होंने अभी ज्यादा टच नहीं करा, लेकिन आगे आने वाले चिप्स में 100% टच होने वाला है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो चैप्टर ये लोग टच नहीं कर रहे हैं और पहले ये लोग कई बार दे चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है, आगे आने वाले चिप्स में टच करेंगे। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 2 वॉच आउट है बेटा, ये जरूर इसको वन शॉट इसका देख के जाओगे आप सब बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका सवाल यहाँ से मिलने ही मिलने वाला है। अच्छा, एक अजीब सी चीज मैंने आपको बताई दी थी, ईएमआई में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला पार्ट, राइट, और एसी में आपका एलसीआर सर्किट के जितने भी क्या कहते हैं फॉर्मुलाज वगैरह हैं। एंड मैग्नेटिज्म में जनरली वो जो 2 वायर होते हैं ना, 2 वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के ऊपर सवाल आपको मिल ही मिल रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेटा अगर तुम लोगों ने कुछ भी छोड़ रखा तो यार बेटा, मेरा दिमाग कितना बेटा निकल रहा है आजकल, अभी फिर बच्चे कमेंट में कहने लगेंगे। अच्छा, तो देख सकते हो कि तुम यार मतलब अगर तुम इतना पोर्शन भी ढंग से करके जा रहे हो ना, तो यार तुम आराम से कितने 12 क्वेश्चन तो बना के आ ही रहे हो, 48 मार्क्स तो अब तुम कंफर्म करके आ ही रहे हो। अब मुझे बता दो फिजिक्स कहाँ पर टफ है? लग रही है टफ? लग रही है टफ? यार ये एनालिसिस करना होता है जस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद काइनामेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर, भाई ये बेसिक क्वेश्चंस आपको देके जा रहे हैं, 2 से 3 सवाल। 2 से 3 सवाल बिल्कुल बेसिक, मतलब अगर तुम इतना जितना पोर्शन मैंने ये 5 चैप्टर आपको बताया ना, ये पांच पॉइंट मैंने आपको बताया, इसके अंदर ही तुम आराम से मैं बता रहा हूँ, तुम आराम से तुम कुछ नहीं तो ना 12 से 13 क्वेश्चन तो आराम से बना के आ जाओगे, यहाँ पर 48 से लेके वही 48 से लेके 52 के मार्क्स के बीच में तुम बना सकते हो। समझ रहे हो? चलो अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, आप फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा मैं जल्दी से आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। देखो पहले तो देखो यार, केमिकल इक्विलिब्रियम से एक भी सवाल किसी शिफ्ट में आया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, और देख सकते हो खाली तुम अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक छोड़े भी हुए हैं ना, तो भाई तुम्हारा एक सवाल का नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो? अच्छा एक चीज और समझो, थर्मोडायनेमिक्स से देख सकते हो एक ही सवाल आया हुआ है, तो अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स भी छोड़ रखा है तो भी तुम्हारा एक ही सवाल का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब एक चीज देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आ ही आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स से सवाल आ ही आ रहा है, देख रहे हो केमिकल काइनेटिक्स से देख सकते हो सवाल आ ही रहा है हर बार, है ना? और एक शिफ्ट में तो 2 पूछ लिए गए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर ने तो भाई कमाल कर दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पेल के सवाल दे रहा है तुम्हें। ठीक है, तो बेटा ये समझो कि अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 चैप्टर ढंग से कर जाते हो तो ये तुम्हें 100% 3 से 4 सवाल देने वाले हैं। 3 से 4 सवाल 100% देने वाले हैं तुम्हें। ठीक है, इसके अलावा मोल कंसेप्ट से तो भाई निहायती आसान सवाल, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का नॉर्मल से कैलकुलेशन आ रहे हैं, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ भी इतना कठिन नहीं है। ठीक है, आज इसके अलावा रिडॉक्स से आपको दिख रहा होगा एक भी क्वेश्चन है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि रिडॉक्स का ना जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाले जो कंसेप्ट है वो कई जगह यूज हो जा रहा है। गैसियस स्टेट छू ही नहीं रहे हैं भाई ये लोग। ठीक है, सॉलिड स्टेट इन्हें एक बार छू लिया उसके बाद छुआ ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें जो कि भाई मेरा सब्जेक्ट है फेवरेट। अच्छा सबसे पहले तो एक बात देखो बेटा, इनऑर्गेनिक आपको हर शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चंस तो दे ही रहा है, 9 से 10 क्वेश्चंस तो दे ही रहा है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है ना, तो तुम मेरी बात सुनो बस, कि तुम खाली इनऑर्गेनिक एक बार ढंग से करके चले जाओगे ना, तुम्हारे भाई 40 मार्क्स तो कन्फर्म है। 40 मार्क्स तो कन्फर्म है। क्लियर है? अब देखो केमिकल बॉन्डिंग से तो ये क्वेश्चन दे ही रहे हैं, और केमिकल बॉन्डिंग जनरली एमओटी उठा रहे हैं। ठीक है, एमओटी उठा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सवाल आपके ज्यादा आ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका आया था जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो आप पीरियोडिक टेबल में भी काउंट कर सकते हो, तो आप मान सकते हो कि ये भी एक क्वेश्चन आपको देके जा ही रहा है। हाइड्रोजन आपको हर बार एक क्वेश्चन दे जा रहा है। एस ब्लॉक ने आपको देखो 2 बार एक एक क्वेश्चन दिया है। हाँ, या तो हाइड्रोजन दे रहा है या एस ब्लॉक दे रहा है, तो ये दोनों मिला के आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं। अच्छा पी ब्लॉक क्लास 11th का इतना टच नहीं करा गया, बट क्लास 12th का कई बार टच करा गया, एक शिफ्ट में तो 3 सवाल दे दिए गए थे। तो ये दोनों मिला के भी आपको कम से कम एक क्वेश्चन दे ही रहे हैं।
अच्छा, डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस बार आपको काफी क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हो। डीएफ ब्लॉक में देख सकते हो 1 2 1 2, और कोऑर्डिनेशन से भी 2 1 2। तो कोऑर्डिनेशन और डीएफ ब्लॉक मिला के आपको 3 क्वेश्चंस तो पक्के दे रहे हैं। और डीएफ ब्लॉक का तो एक बहुत आसान सा सवाल आ रहा है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का जस्ट कैलकुलेशन और नॉर्मल सा, तो ये काफी अच्छी चीज है। अच्छा, मेटलर्जी तो एक सवाल भाई आ ही आ रहा है, और मोस्टली मैंने जो आपको बताया था, मैंने पहले भी प्रिडिक्ट करा था 24 की फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन देंगे ओवर का। 25th में भी वही आया है, 25th के सेकंड शिफ्ट में भी ऐसी क्वेश्चन आया था। तो आप मान के चलो कि मेटलर्जी भी आपको एक क्वेश्चन दे ही रहा है। क्लियर है? अच्छा, अभी आगे इस चीज को देखते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। देखो कहाँ गया इनऑर्गेनिक, हाँ ये रहा। इनऑर्गेनिक एक तो आपकी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, डीएफ ब्लॉक और मेटलर्जी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देने वाला है। अच्छा, इसके अलावा छोटी सी चीज और देखना बेटा, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक ये दोनों मिलके आपको एक क्वेश्चन देने ही देने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देने ही देने वाले हैं। और उसके अलावा पी ब्लॉक पूरा का पूरा आपको 1 से 2 क्वेश्चन देने ही देने वाला है। तो आप समझो 2 क्वेश्चन आप यहाँ कंफर्म करो, एक यहाँ, 3 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेशन और आपका वो मिला के, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक मिला के 1 या 2 क्वेश्चन, तो आप आराम से यहाँ पे 32 टू 40 मार्क्स तो निकाल लोगे भाई, केवल एनसीईआरटी की एकदम बेसिक नॉलेज से। समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक देख सकते हो। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक सवाल दे ही रहा है, हर बार दे रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसने कभी धोखा नहीं दिया हमें। आईयू पैक अभी तक टच नहीं करा गया, और ये आपका है बेटा चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जो आगे आपको क्वेश्चन देने वाला है। और मैंने ऊपर भी एक चैप्टर सबमिट कर दिया, वो था आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ने देखो आपको ज्यादा सवाल नहीं दिए हैं, लेकिन ये है आपका चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री हर बार आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता है। इस बार पहली 2 शिफ्ट में नहीं आया, मतलब आगे आने आने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, आयु पैक बेटा आप ढंग से देख के जाओगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, और ट्रेंड भी ऐसा ही रहता है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन ने भी एक बार एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन ये जितना भी रिएक्शन वाला पार्ट है ना, इसको आप ऐसे मत गिनो कि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। चैप्टर का एक क्वेश्चन है, लंबी रिएक्शंस होती हैं, सभी के कंसेप्ट, सभी की रिएक्शंस यूज हो जाती है इसमें ऑलमोस्ट। बट हाँ, एल्डिहाइड कीटोन ये छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन दे ही रहा है। राइट। अच्छा, इसके बाद ये छोड़ो आप, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बायोमोलिक्यूल बेटा। बायोमोलिक्यूल आपको क्वेश्चन हर बार दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको क्वेश्चन हर बार दिया है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल ने भी आपको क्वेश्चन दिया ही दिया है। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन तो कंफर्म कर रहे हो, अगर आपका लक ठीक है तो। ठीक है। अच्छा, पॉलीमर ने क्वेश्चन नहीं दिया है भाई, पॉलीमर ने अभी तक क्वेश्चन नहीं दिया है इतना। ठीक है, तो बेटा ये भी आपका है चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर, चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर। तो बेटा आपका पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, और एक आपका चैप्टर आईयू पैक नेमिंग, राइट, इन योर केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स सेमीकंडक्टर। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आप सवाल आपको आगे 100% मिलने वाले हैं। तो बेटा इनको ढंग से कंफर्म करके चले जाओ, बढ़िया से पढ़ के चले आना। क्लियर है? अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री जनरली आपको न्यूमेरिकल टाइप में मिल रही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट से 2-3 क्वेश्चन आपको आसान मिल जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से 1 से 2 सवाल आपको आसान मिल जा रहे हैं। तो अगर आपने इतना ही पोर्शन कर लिया बेटा, तो 5 से 6 सवाल तो यहाँ कंफर्म करके आओगे ही आओगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इनऑर्गेनिक मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। ऑर्गेनिक में बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस और एसिड बेसिक कैरेक्टर, जैसे कि मैंने 24th की फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में बताया था, वही 25th की दोनों शिफ्ट में पूछा गया एसिड बेसिक कैरेक्टर। कार्बोनिल कंपाउंड में बेटा जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये भी मैंने बताया था और ये भी पूछा गया। क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जितनी भी है, और जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब तुम्हारे टिप्स में होने चाहिए। और जितने भी प्रिपरेशन की रिएक्शन है कि भैया कार्बोनिल कंपाउंड बन कैसे रहे, ठीक है, या फिर मान लो आप उसका प्रिपरेशन है, क्या कहते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन है, तो वो किस तरीके से हो रहा है, वो सब चीज आपकी टिप्स होनी चाहिए। छोटी सी चीज और ऐड कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर अमीन से भी काफी सवाल आए हुए हैं, जो कि एक्सक्लूसिव अमाइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सक्लूसिव अमाइंस इन द सेंस कि अगर आपके एनसीईआरटी पे पकड़ है अमाइंस चैप्टर पे, तो यहाँ से भी आप एक सवाल बना के आओगे। क्लियर है? उसके बाद बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है ही। और पॉलीमर आपका क्या है बेटा, चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर, क्योंकि इसने अभी तक क्वेश्चन टच नहीं करे हैं, बट आगे टच करने वाले हैं। मैथ्स पे आ जाते हैं बेटा सबसे पहले। अब देखो, सबसे अजीब सी चीज मैं मैथ्स में आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत अजीब मुझे भी लगी। अगर आपका फंक्शन और ये बेसिक मैथ लिखा हुआ है, बेसिकली फंक्शन एंड बेसिक मैथ, फंक्शन एंड बेसिक मैथ ने आपको देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं। एक किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 1, किसी में 3 क्वेश्चन। और बेसिक मैथ का मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि वो रिमाइंडर वाला पार्ट हो गया, थोड़ा बहुत आपका फंक्शन वाला पार्ट हो गया, ये फॉग और गॉफ वाला पार्ट हो गया। ये आपको एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन दे रहा है, एक शिफ्ट में आपको 3 दे रहा है, एक में 1 क्वेश्चन दे रहा है, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से कंफर्म आने आने वाला है। लिमिट्स बेटा हर बार एक क्वेश्चन दे रहा है, किसी किसी बार 2 भी दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाए। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ने अभी तक नहीं छुआ, लेकिन मुझे पता है कि 100% यही आपका चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर है। ठीक है, मतलब आगे चल के आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी लोग छूने वाले हैं, क्योंकि ये अभी तक नहीं टच कराया गया और ये हर बार टच किया जाता है। समझ में आ रहा है?
अच्छा, इसके बाद आगे देखोगे आप डिफरेंशिएशन वैसे भी टच नहीं करते इतना, तो अभी भी नहीं करा है। अच्छा, एओडी भी इन्होंने इस बार इतना टच नहीं करा, देखो ठीक है। एओडी इन्होंने एक शिफ्ट में 2 बार टच कर लिया था, जहाँ पर एक सवाल टेंजेंट एंड नॉर्मल का था और एक सवाल मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमा का था, तो इस तरीके से टच कर लिया था। लेकिन हाँ, ये एओडी भी आपका चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर है। तो एओडी और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, 2 आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जिसपे पकड़ बना के जाओ, एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाने वाले हैं आगे चल के। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हर बार एक क्वेश्चन दे रहा है हमें। एरिया अंडर द कर्व ये नहीं पूछा जा रहा है इतना, तो एरिया अंडर द कर्व को एक बार आप ढंग से पढ़ के जाओ, क्योंकि ये अब आगे पूछा जाने वाला है। एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों मिलके आपको एक सवाल तो बना के देने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ना बाकी सब तो एनालिसिस आप देख लेना, बड़ी अजीब सी चीज मुझे यहाँ पर दिखी है, जो कि तुम लोग भी अभी नोटिस करोगे आगे। देखो, और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं ना, देखो ये भी देख लो आप, बहुत अजीब सी चीज वो है ये। भाई साहब, प्रोबेबिलिटी से ये लोग कितने सवाल दे रहे हैं यार। प्रोबेबिलिटी से एक शिफ्ट में आपको 3 सवाल दिया हुआ है, अगली शिफ्ट में 3 सवाल दिया हुआ है। मतलब प्रोबेबिलिटी तो भर के डाल रहे हैं, और परम्यूटेशन से भी भाई। मतलब तुम प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में अगर पकड़ बना के गए तो 4 क्वेश्चन भाई 100% तुम्हारे आने वाले हैं। 4 सवाल कहीं गए नहीं है। अच्छा, इसके बाद वेक्टर से इन्होंने क्वेश्चन दिया, 3D से इस बार क्वेश्चन नहीं दिया है, राइट। 3D से या दिया हो यार तुम लोग मेरे को बताना, क्योंकि ये 21 क्वेश्चन का एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर दिया हो तो मुझे बताना। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ वेक्टर 3D से भी 100% मिलने ही वाला है। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स अभी तक टच नहीं कर रहा, ये आपका चैप्टर 2 वॉच आउट फॉर है। मतलब स्टैटिस्टिक्स से बेटा आगे चल के सवाल आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बायनोमियल भी इन्होंने इतना टच नहीं करा है, देखो यहाँ पर बायनोमियल भी इतना टच नहीं करा है, राइट। एक शिफ्ट में एक 2 दे दिए थे, उसके बाद टच नहीं करा है। तो बायनोमियल हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, और आपका क्या हुआ ये क्या कहते हैं, एओडी हो गया। एओडी हो गया, ये ऐसे 2-3 चैप्टर्स हैं जिससे अब आगे चल के सवाल आने वाले हैं। अच्छा, अब एक मोटा मोटा एनालिसिस मैं आपको बताऊं बेटा, अगर कुछ नहीं कर रखा है, लिमिट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन एक एक दिन के चैप्टर हैं सारे के सारे। 3 से 4 क्वेश्चन 100% देने वाले हैं, 12 से 16 नंबर कंफर्म है यहाँ पर, क्योंकि लिमिट्स का और स्टैटिस्टिक्स का तो बहुत आसान सवाल दे रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद जितने बच्चों का प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन भी ऐड कर लो यहाँ पे, वो स्ट्रॉन्ग है ना बेटा, तो वो ये हैवी वेट गेम खेल रहे हैं। मतलब ये हैवी वेट गेम मतलब 4-4 सवाल दे रहे हैं भाई इन दोनों से। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन बढ़िया है, तो आप 4 क्वेश्चंस कंफर्म करके आ रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा नंबर होते हैं भाई, 16 नंबर। ठीक है, 2 टॉपिक से। अच्छा, वेक्टर्स और मैट्रिसेस, ये आपको 2 क्वेश्चन हर बार दे रहे हैं। वेक्टर्स भी आपको एक क्वेश्चन दे ही रहा है, इसमें आप रिलाय कर सकते हो, और मैट्रिसेस भी आपको एक क्वेश्चन दे ही रहा है। तो आप ये मान के चलो, अगर आपने वेक्टर्स डिटर्मिनेंट, सॉरी वेक्टर्स, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और ये चैप्टर ये ढंग से कर लिया ना, तुम्हारे 40 मार्क्स कंफर्म है, कहीं नहीं गए हैं। समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद तुम्हें मैं एक चीज और दिखाता हूँ। एरिया अंडर द कर्व हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो इन्होंने अभी तक टच नहीं करे हैं, लेकिन हाँ आगे चल के लोग टच करेंगे। तो यहाँ से भी अब क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अच्छा, ये पूरा का पूरा एनालिसिस का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, ठीक है। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, तुम कम से कम इंस्टाग्राम ही फॉलो नहीं करते हो। टिकटॉकर्स कितने फॉलोअर हमारे, जरा से संकल्प जौहरी, संकल्प अंडरस्कोर जौहरी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। 4000 फॉलोअर हो जाए बेटा आज, 3000 है यार कुछ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मार्क्स से परसेंटाइल की बात करें, सबसे पहले तो देखो, दोनों दिन की जो ऑल 4 शिफ्ट थी उनका बेंचमार्किंग ऑलमोस्ट सेम था। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, 10 से 12 क्वेश्चन हाथ में बिल्कुल तुम्हारे। केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड और थोड़ी सी ट्रिकी, और मैथ्स भाई तुम्हारी टफ, ठीक है, इसी तरीके का था। अच्छा, उसके बाद सभी 4 शिफ्ट का मार्क्स से परसेंटाइल कैसा दिखेगा मैं तो बता दूं बेटा। 100 मार्क्स तुम कंफर्म करके आया, तुम्हारा 91 परसेंटाइल कंफर्म है। 120 मार्क्स अगर ढंग से करके आ गए 93.5 आ सकता है। 140 पे 95.5, 160 पे 98 परसेंटाइल, और 180 अगर तुम लेके आ रहे हो तो 99 प्लस। कोई बच्चा बोलेगा 180 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटा ये आपको मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें ये मान के चलो कि प्लस माइनस 10 मार्क्स तो होने ही होने वाला है। -10 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये एक्यूरेट नहीं है भाई, एक्यूरेट एनालिसिस तो कोई भी नहीं बता सकता, बट सेफ साइड पे रहते हुए आप अगर इतना करके आए हैं, तो अगर आप 160 का आपको लग रहा है मार्क्स, तो बेटा 98 आप मान के चलिए। अगर ज्यादा आ जाएंगे तो आप खुशी हो जाओगे, है ना। अच्छा, तो ओके देन, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेटा, इस क्योंकि अब आगे आने वाली शिफ्ट्स में 26, 27, 28, 29 का एनालिसिस भी यहीं पर मिलेगा, और बहुत डिटेल्ड वे में मिलेगा। ठीक है, तो वो डिटेल्ड वे में एनालिसिस उन तक पहुंच जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि एनालिसिस उन तक पहुंच जाए। चलो ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प बॉडी साइनिंग ऑफ।